शाम का समय है, गंगा का किनारा है और जो हमारे साथ हैं वो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनफैक्ट जब मैं यहाँ कैमरा रोल हो रहा था उससे पहले उन्होंने ये लाइनें बोल दी थी कि आप लगता है ये बोलने वाले हैं। बहरहाल जब आप इतना समझने ही लगे हैं तो आपके बारे में कहा जा रहा है कि जूना अखाड़ा ने आपको निकाल दिया। निकाला क्या आपको? अरे यार, एक तो उनको लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मैं यहाँ पे किस कैपेसिटी में हूँ। मतलब मैं यहाँ पे एज ए हर्षा की तरह हूँ कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ उस चीज को ना, कि मैं मुझे गुरु बनाना है। जैसे उसने भी दीक्षा नहीं ली है बट वो उस चीज के उसके हैं। बट मैं वैसे नहीं ना, मैं तो ऑलरेडी, मेरे को तो है ना जानकारी। मैं तो बस अलग अलग जगह पे इसलिए जा रहा हूँ कि हाँ, मुझे अलग अलग उसका देखना है, टेस्ट देखना है कि अलग अलग और तरीके कितने हैं, और तरीके कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों, तो जैसे अखाड़े में जाता हूँ तो इसी में आप क्या कह रहे हैं कि जब मैं था ही नहीं अखाड़े में तो निकाला कैसे जाऊंगा, आप ये कह रहे हैं क्या? हाँ, मतलब वैसे एज ए गेस्ट था, वैसे उसे निकालता, बट वो वैसा कुछ नहीं था कि हाँ मैं कुछ दीक्षा लेने गया था और उन्होंने फिर बाद में ऐसे निकाल दिया अखाड़े से, जैसे उसमें निकालते ना उस फॉर्म में। वैसा कुछ नहीं था ना। यहाँ ये गंगा जी की गोद में कैसा लग रहा है आपको? मैं देख रहा था अभी जब हम शुरू करने वाले थे, आप ऐसे छू के कह रहे थे माँ बड़े दिन बाद मिल रहा हूँ, काशी में तो रोज मिल रहा था, तो डुबकी नहीं लगा रहे हैं क्या? ऋषिकेश में तो रोज डुबकी लगाता था ना मैं। रोज 1-2 घंटा इसके अंदर बैठ के हथ योगा वगैरह करना, पूरा मंत्र उच्चार करना, वो घाट पे ही बैठा रहता था मैं। फिर यहाँ पे तो जैसे स्टार्टिंग में तो रोज डुबकी लगा रहा था मैं, सुबह सुबह। फिर ये होने के बाद अब बहुत डिफिकल्ट हो गया ना, अब तो बाहर निकलना ही। आप जब कई बार जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका जो बचपन रहा है वो ट्रबल्ड रहा है, परेशानियों से घिरा रहा है। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या रही है परेशानी? मेन परेशानी तो वही थी, वो डोमेस्टिक वायलेंस वाली। माँ बाप के बीच में वो पूरा झगड़ा और माहौल जो बना हुआ था। और हमारे घर में जैसे 4 ही लोग थे, वो जॉइंट फैमिली वगैरह कुछ नहीं था। तब वहाँ पे तुम बिल्कुल ही बच्चे की तरह हो, जैसे तुम्हारा 2 ही सीनियर लोग हैं वहाँ पे घर में, वही आपस में लड़ रहे हैं। तो उसमें क्या कैसा माहौल बनेगा भाई। तो आप इकलौते बच्चे हैं उनके? 2 है ना, एक बड़ी बहन भी है, 2 साल बड़ी। तो मतलब बालक तो आप अकेले हुए उनके, वो बालिका हुई, बच्ची। अच्छा, वैसे देख रहे हो, हाँ वो बालिका हो गई। तब तो वंश वृद्धि के लिए और तमाम उनकी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए आपका उनके हिसाब से चलना बड़ा आवश्यक था। नहीं नहीं, अब ये सब ऐसे सोचने लगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना। बुद्ध ऐसे सोचने लगते तो फिर ये ज्ञान ही नहीं आता मतलब। उनके बीच में वैसे तो घर में कहा सुनी और थोड़ा बहुत होना ये आम बात होती है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा होता था? किस बात पर होता था कि आप इतने खिन्न हैं कि आज तक उस बात को निकाल नहीं पाए दिल से? होता ही रहता था ना, मतलब वो हर रोज की बात थी ना वो। हर रोज बाहर हो जाना। फिर कितनी बार तो मेरी मम्मी ने सुसाइड वुसाइड करने की कोशिश किया। एक बार तो रोहतक जैसे उसमें भी एडमिट थी वो, पीजीआई में। तो इंटेंस है ना वो, ऐसे नहीं है ना वो, सिर्फ वैसे होने वाली चीज वो। तो हु वाज द ऑपरेसर एंड हु वाज ऑपरेस्ड? मतलब पापा ही थे ना ऑपरेसर, तो वही उनके हाथ में थी सारी पावर। तो माँ है ना अभी आपकी, हाँ, तो आपको उनके लिए सोचना चाहिए अगर पिताजी से आपकी नाराजगी थी। तो मैं तो सोचा था उनके लिए। अब लेकिन कर्म भी करना है ना, अपने जीवन का जो है कर्म भी तो पूरा करना है। अब दोनों चीजें हैं, अब वो दोनों साथ में हो जाए तो बढ़िया है। तो उनको तो मैंने बोला था कि मैं आपका सर्व ध्यान वान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे कर्म करने के लिए हो सकता है घूमने जाना पड़े यहाँ वहाँ कहीं कहीं। तो अब वो उस चीज का तो कर नहीं सकते अब। तो मदर को आपने इन्फॉर्म किया था कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ? अरे यार, ये सब कुछ ये दिखा ऐसे रहे लोग कि ये बिल्कुल मैंने एकदम से ऐसा कुछ छोड़ के, ऐसे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप। सबको पता था कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ। उनको बिल्कुल पता था कि हाँ, उससे पहले तो मैं सदगुरु के आश्रम में जाके 9 महीने सीख के आया था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनको पता नहीं है कि हाँ मैं किस चीज की डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मैं ये क्या। बाल आपने कब कटाना बंद किया या ये दाढ़ी कब रखनी शुरू की? मतलब कितने महीने हो गए कि आपने बाल बढ़ाने शुरू नहीं कटवाए आपने? बाल को तो मैंने हिमाचल में कटवाए थे जब मैं यात्रा में था। तो दाढ़ी तो कटाता रहता हूँ बीच बीच में। तो बाल आखिरी बार कब कटाए थे आपने? बाल तभी कटाया था, 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने? हाँ। उसके पहले बाल वगैरह कटा रहे थे आप? नहीं नहीं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे को। तो बाल दाढ़ी कटाने वटाने में कब तुम कटा लोगे तो कृष्ण बन जाओगे। महादेव के भी बहुत सारे रूप है, जैसे एक में वो बिल्कुल वो दाढ़ी वाड़ी वैसे वाले होते हैं, एक में बिल्कुल वो क्लीन शेव वैसे वाले बैठे रहते हैं ध्यान के अंदर। तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, बाहर वाली अपीयरेंस से। वो तो दुनिया वालों को ज्यादा फर्क पड़ता है उससे, कि तुम बाबा जैसे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो। नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं कि महाकुंभ इतना बड़ा जुटान, 40 करोड़ के आसपास लोग आने वाले हैं, तो बाबा के दिमाग में ये मतलब ये क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत रहा है कि अब बाबा, आप बाबा वेशभूषा में भी दिखा जाए?
मतलब ये मैं नहीं बनाता ना, स्ट्रेटेजी है तो स्ट्रेटेजी, मतलब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे भी लगता है यार ये हुआ तो बड़ी तरीके से, मतलब कितने सारे कोइंसिडेंस एक साथ हुए, बट वो फिर मैं नहीं करता ना, वो महादेव करते हैं। मतलब मैं सिर्फ वो जो बोलते हैं, जैसे आज उन्होंने बोला कि अच्छा ये ऐसे पहन, ये लंगोटी वाली ना धोती की बजाय। हाँ, दंड पे गिर ये गया। दंड गिर गया आपका, लेकिन तैर रहा था है? नहीं नहीं, ये गंगा के अंदर है ना ये उसके अंदर ताकत भी है बहुत सारी, हाँ। तो ऐसे उसको लुंगी की तरह तो ये पहनना इसको है। ऐसे रखिए ना जैसे आप रखते हैं ऐसे, और इसमें हाथ कैसे रखते हैं आप? हाँ, ठीक है। वो तो ध्यान जब जरूरत होती है तब यूज करता हूँ उसको भी। अच्छा, जब वैसे नॉर्मली भी मैं कर सकता हूँ, मतलब हाथ से। तो मतलब लास्ट वो जो आप टी शर्ट जीन्स और उस वाली वेशभूषा में और बाल कटे हुए क्लीन शेव, मतलब वो जो दुनियादारी वाला लुक आप पहले आपने रखा हुआ था, वो लास्ट कब था? नहीं नहीं, वो तो बहुत ऋषिकेश में भी था, पूरा क्लीन शेव, बाल ऐसे ही थे बट पूरा क्लीन शेव, लाइक बढ़िया बढ़िया कपड़े कपड़े धो के वहाँ पे आश्रम में रहते थे, धो धो के अच्छे से रहते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो थोड़ा काशी के बाद और फिर यहाँ पे जैसे आए ना, तो थोड़ा इतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो गई अभी कि अब वो चीज करने का कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है। तो अभी कपड़े धोना वगैरह कितने कितने दिनों में आप ये कर पा रहे हैं आप? अभी तो कर ही नहीं पा रहे ना, अब क्या कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, अभी तो कोई जगह है वो, मतलब तब जाके कर सकते हैं। कितने जोड़े कपड़े अभी आपने रखे हैं जिनको बदल के पहनते रहते हैं? अभी तो सिर्फ यही है। एक और कुर्ता है इसके अलावा, बस यही है जो पहना हुआ है। तो डुबकी लग रही है रोज आपकी यहाँ? नहीं नहीं, रोज नहीं लग रही है? ये अब एक दिन तो लगी नहीं ना, उसकी वजह से वो इस अंदर रहने का इंतजाम इतना ऐसा हुआ नहीं, वो बाहर रहे, फिर वहां से डुबकी लगाने के लिए आना, तो वही गाड़ी वाड़ी का इंतजाम भी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। अब बाहर वैसे निकलोगे तो तुम बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तो आपके साथ जो चीजें होती चली गई आज जहां आप अपने आप को पा रहे हैं, तो वो जो दुश्वारियां भी हुई उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानते हैं क्या आप? सब कुछ, वो लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का मेन मकसद यही होता है कि तुम सारी जितनी भी चीजें हुई हैं सबको मानोगे कि वो एक के बाद एक सिंक के अंदर है, एक कड़ी के अंदर है, और वो चाहे बुरा हुआ या चाहे अच्छा हुआ हो। जैसे आप पेरेंट्स का ही पूछोगे तो मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है ना, उनकी वजह से वो ऐसे लिखा होगा कि हाँ मेरे इंक्लिनेशन वो कर्म है ही नहीं, तो तुम उसी डायरेक्शन में चले जाओ। वो कहानी कैसे रची है उसने वो उसको ही पता है ना, वो एग्जैक्टली कि हाँ। तो अगर ऐसा है तब तो आपको नाराजगी होनी नहीं चाहिए अपने पिताजी से भी। नहीं नहीं, मेरे को पर्सनल कुछ नहीं है ना, यदि पर्सनल नाराजगी होती तो मैं क्या कहाँ का स्पिरिचुअल होता, बट मेरे को तो सिर्फ कर्म के हिसाब से देख रहा हूँ ना मैं, और वो उस धर्म के अंदर या जिस रिश्ते के अंदर बांधना चाहते हैं, मैं बंधने वाला नहीं हूँ ना। तो ये आप जब कह रहे हैं कि सब कुछ इन सिंक होता है, तो कितना इन सिंक और सब कुछ प्री डेस्टाइंड आप मानते हैं और कितना फ्री विल होती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ? एक देवी ने किया था ये क्वेश्चन, वाह भैया क्या क्वेश्चन है यार, ये काफी सही है। मतलब इसको आप दो तरीके से देख सकते हो चेतना को, एक तो आपकी आप इंसान हो और ऊपर परमात्मा है, उसके हिसाब से जब देखोगे आप, देख के बैलेंस हाँ। अच्छा साइड में आ गई। हाँ। अभी अभी आप चलिए, चलाते रहिए जरा नाव को, बीच में लेके चलिए, इधर किनारे मत लाइए। अभी किनारा नहीं, अभी तो भंवर में डाल दी है बाबा ने अपनी नैया, तो हमको ही भंवर में लेके चलिए। छोड़ दो बेटा, इसको खींचो मत, छोड़ दो। ये देखिए किस तरीके से बाबा जी प्रणाम करने के लिए लोगों का जमावड़ा हो जाता है जहां भी। अब ये बताइए आप कि बाबा जब लोग आपको पहली बार मिले, फिर पीछे पड़ गए, फिर रोज आपको कहीं ना कहीं तलाशा जाने लगा, आपको ये सब बुरा लग रहा है या आपको इसमें आनंद आ रहा है? नहीं नहीं, वो जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्ट हुआ क्योंकि वो नई चीज है और उसको तुम लाइक कि तुम डील तो कर ही रहे हो किसी न किसी तरीके से, बट अभी जैसे मैं उसका कर्म पूरा कर रहा हूँ ना, जैसे सेलिब्रिटी होने का कर्म सेलिब्रिटी होना क्या होता है कि तुम अटेंशन को सेलिब्रेट करो, नोट अहंकार के साथ नहीं, लेकिन समझे आप। अब जैसे आपको जो भी कुछ खाने को मिल रहा है या जो भी कुछ आपको कर्म आपको मिल रहा है, यदि आपने पूरी तरीके से उसको जिया नहीं और सेलिब्रेट नहीं किया तो वो आधा अधूरा होगा, समझे। सब काम करना, मतलब जब आप भोजन कर रहे हैं तब आपका मन वहां पर हो कि आप क्या खा रहे हैं उसको महसूस करें, कहीं और सोच रहे हो भोजन कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, और ऐसा करते हुए अहंकार नहीं आना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? हाँ ऐसा करते हुए इस सिचुएशन में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें तो अटेंशन को सेलिब्रेट करना है ना, काइंड ऑफ। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, जब मैंने आपसे फ्री विल की और डेस्टिनी की बात की तो अचानक नाव डोल गई और हम लोग सबको इस चिंता में आ गए कि भैया बचने के लिए क्या करना है। तो अभी कितनी फ्री विल है और कितनी डेस्टिनी? सब उसके हाथ में है वैसे तो। नहीं, तो जैसे हमारे रिफ्लेक्सेस तुरंत काम करने लगे थे कि अब किधर जाना है, क्या करना है, बैलेंस कैसे बनाना है, तो ये भी डेस्टाइंड है या यही फ्री विल है?
ये आपका जो स्टोर्ड वो है ना रिएक्शन सिस्टम, उसके हिसाब से आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जब थ्रेट होती है तो आपका बॉडी किस उसमें मूवमेंट करती है, आपका माइंड क्या सोचता है, कैसे प्रोसेस करता है सिचुएशन को, ये अपने आप आता है। सर्वाइवल वाला मैकेनिज्म के अंदर होता है ना, जैसे एनिमल्स के अंदर आता है वैसे आता है। नहीं तो सीधा सीधा बताइए कि 100% में कितना आदमी का डेस्टिनी है, कितना फ्री विल है? एक्चुअली में तो सब फिक्स है, बट वो सब फिक्स है वो सिर्फ आपको वो भगवान की चेतना में ही समझ में आएगा। तो फिर जो लोग मैच फिक्स करते हैं उनके ऊपर हम नाराज क्यों होते हैं? फिर उनको फिक्सर क्यों कहते हैं? जब सब फिक्स है तो ये भी फिक्स है। हाँ तो ये भी फिक्स ही है, बट आप जैसे जनरली तो इंसान को वो कर्म तो कर रहा है इसी इग्नोरेंस के अंदर ना, कि उसको पता नहीं है कि सब फिक्स है। तो वो व्यूअर भी तो ऐसे ही देखता है मैच को कि इसमें कुछ फिक्स नहीं है। तो एक्चुअली वैसे देखोगे ना तो आप उसको बहुत डीप में देखते जाओ कि वो सारी टेंडेंसी तो क्लैश हो रही है, और उसके हिसाब से जैसे विराट कोहली मान लो कुछ खेल रहा है, उसका माइंडसेट कैसा था उस टाइम पे, उसको वहां पे आने पहले किसने क्या बोला, उसके हिसाब से क्या इफेक्ट नहीं होगा, वो सब कुछ इफेक्ट होगा। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में, मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने? आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे। तो मैं टेक्निक बता सकता हूँ ना उसकी। क्या टेक्निक है? जैसे आप यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हो, मतलब कि यहाँ बैठ के आपको सिग्नल से जुड़ना है, और वो सिग्नल यदि लाइव आ रहा है तो आप उसको समझो ना कि वो वैसे तो एक ही चीज है, वो एक ही एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है, और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके वो कोई टावर जो है वो उसका एमिट कर रहा है, उस टावर तक कैसे पहुंची, वहां पे जो कैमरा था उसने एनर्जी को एब्जॉर्व किया। तो कहीं ना कहीं वो तुम सामने सामने ही देख रहे हो, बस एक इनडायरेक्ट लाइक बीच में बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, कोड डिकोड हो रहा है। क्या है, ये कैमरा उसके एक फॉर्म में कोड करेगा, फिर ये टावर उसका अलग फॉर्म में डिकोड करेगा, फिर वो अलग कोड करेगा डिकोड करेगा। पर जैसे हमने हमारी आंखें जैसे उस चीज को देखती है वो वैसे ही है, बट बीच में स्टेप्स डाल दिए। तो आंखें जब देखते हैं तो आमने सामने जैसे इंसान जो है ना वो समय में कर सकता है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जैसे हम लोग टेलीविजन में जो शो करते हैं, हम जब देखते हैं उसका जो डाउनलिंक होता है, वो डाउनलिंक हमको डेफर्ड मिलता है, मतलब यहाँ जो कर रहे होते हैं उसमें और 4-5 मिनट का डिले कई बार होता है, और वहां जो मैच घट रहा होता है यहाँ जो आप देखते हैं उसमें भी डेफर्ड होता है। तो आप डेफर्ड सिग्नल तो नहीं भेज रहे होते हैं? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि टाइम के जो अजम्पशन है ना वो आपके आते ही माइंड के कैलकुलेशन से है। तो यदि मैं उसको एज्यूम कर लूं कि ये अभी हो रहा है, तो उसको तुम बेसिकली तुम्हारे लिए तो अभी हो रहा है ना, तुम्हारे लिए तो वो अभी हो रहा है, तो तुमको यू कैन गो बैक एंड फोर्थ इन टाइमलाइन। हाँ यू कैन गो बैक एंड फोर्थ इन टाइमलाइन। हाँ तो जा सकते हैं, तो मैंने कल भी बताया था, टाइमलाइन में आगे पीछे भी जा सकते हैं, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं करना हो तो फिर अपने पिताजी का वहाँ पे वो जो हिसाब है जहाँ आपको पसंद नहीं आ रहा है वो ठीक कर दीजिए टाइमलाइन में पीछे जाके। अपने लिए नहीं कर सकता ना मैं ये सब चीजें। अच्छा, दूसरे के लिए कर सकते हैं आप? हाँ? अपने लिए मैं करूंगा तो फिर से वो अहंकार के हिसाब से आएगा, तो फिर वो मेरे उसमें जुड़ जाएगा। तो फिर ये आप बाकी सारे मैचेस भी जिता दीजिए इंडिया को, कभी हारे नहीं हम। नहीं, वो मैं देखता हूँ ना, मैं उन लोगों को चूज करता हूँ ना जो भगवान को बेसिकली जो बाद में ग्रेटफुल भी हो। इसलिए गुकेश का मैंने जानबूझ के वैसा था ना कि जो स्टार्टिंग में उसने जो वैली वाला वो जीता था चैलेंजर वाला, तब भी मैंने पूरी सीरीज देखी थी। उस टाइम पे मैं हिमाचल में धर्मशाला जा रहा था, तो सुबह सुबह टैक्सी के अंदर बता रहा था, देखो इसको जिता दिया चैलेंजर वाला। फिर बाद में जब उसका मेन कंपटीशन हुआ तो उसके अंदर भी सारे मैच में से बैठ के उसको लाइक समय करके स्ट्रेटेजी बना के कि हाँ इसको कैसे देखना है, वो विजुअलाइजेशन है ना, ये तो ऋषिकेश में भी सिखाया था मैंने कि उसको चेस को तुम बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से देख सकते हो। तो आप गुकेश को मिले हुए हैं? नहीं। अच्छा, उससे वैसे सिग्नल्स के जरिए आपने बोला तो उसने थैंक गॉड बाद में, आई थैंक गॉड फॉर माय सक्सेस माय पेरेंट्स। तो आप मतलब शिवोहम वाली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मैं ही शिव हूँ। हाँ, चूंकि सब कुछ मेरी चेतना में हो रहा है ना, आप जो हो रहे हो वो तो मेरी चेतना में हो रहे हो। आप मेरी कहानी में तो एंटर आके हुआ ना, कोई भी इवेंट ऐसी हो सकती है क्या मेरी लाइफ के? तो क्या मेरे आने के पहले आपको दिखाई दे रहा था कि मैं आ रहा हूँ? मतलब इतना देखने की जरूरत नहीं है ना, इतना कौन बोलेगा ना स्ट्रेस। अच्छा, मतलब वैसे आपके स्क्रीन में सब फ्लिकर हो रहा होता है, लेकिन कहाँ देखना है वो आप देखते हो ऐसा? नहीं, मैं इतनी टेंशन लेता ही नहीं। मतलब मैं बोलता हूँ महादेव को कि आप जो अगली चीज है ना बस वो बता देना कि अब यहाँ पे क्या करना है। तो ये आप प्रिडिक्शंस जो करते हैं, अब जैसे कोई बड़ी प्रिडिक्शन 3 जो आने वाले दिनों में लोगों को होती हुई दिखाई दे, वो 3 बड़ी प्रिडिक्शंस आपके हिसाब से क्या है? वर्ल्ड वॉर।
बाय व्हेन? चालू हो जाएगा ये इस ईयर के एंड में। इस साल के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, 2025 के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसे तो हो ही गया है काफी हद तक तो, बट वो तो उसकी शुरुआत तो रशिया यूक्रेन है या इधर इजराइल और हमास था? नहीं, रशिया रुपये नहीं था ना शुरुआत तो। अच्छा वही। अच्छा ये हो गया प्रेडिक्शन नंबर 1। 2 क्या है? किसके बारे में प्रेडिक्शन करूं मैं? कल मैं रात को इतने सारे प्रेडिक्शन किए थे मैं तो वैसे भी कर देता हूँ ना, जैसे मान लो जैसे बीजेपी अभी कैंडिडेट बना रही है, तो मैंने उनको बोला कि अभी तुम नुपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर का बनाते हो दिल्ली से, तो मैं जिता दूंगा उसको, वो मेरी गारंटी है। कैसे जिताएंगे आप? वो मेरी गारंटी है ना, वो मैं कैसे भी जिताऊँ। क्यों एज अ कैंडिडेट आपको अच्छी लगती है? जिताया था मैंने उस टाइम पे, मैं उसके वो मंडी वाले उस एरिया में पैदल घूम रहा था मैं तो बहुत तो सारी ये अयोध्या में जो एक सीट बीजेपी हारी जिसकी विपक्षी बड़ी चर्चा करते हैं, उस सीट में क्यों नहीं आपने ऊर्जा लगाई? नहीं, वो महादेव ने नहीं बोला ना, बताया तो मैं। अब कहाँ पे ऊर्जा लगानी है सब अपने माइंड से डिसाइड नहीं करता मैं। तो अभी मिल्कीपुर होने वाला है, मिल्कीपुर में ऊर्जा लगाएंगे आप? मिल्कीपुर का पता ही नहीं है मेरे को भी क्या होने तो वाला। अच्छा दूसरा बड़ा प्रेडिक्शन, आप जैसे आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया, दूसरा बिग प्रेडिक्शन एज पर यू, ट्रम्प इज गोइंग टू टेक ओवर नाउ एज अ प्रेसिडेंट। हाँ, तो उसकी वजह से है ना, सारे वो कैलकुलेट करके बताया ना मैंने कि यदि ट्रम्प टेक ओवर करेगा तो इक्वेशंस कैसे बन जाएंगी अलग अलग नेशंस की, और वो इतनी सस्टेनेबल ही नहीं होंगी, क्योंकि वो अब वो जैसे वो उसका यूरोप का और उनका कन्वेंशन टूट जाएगा। यूरोप के अंदर अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और इंडिया के अंदर जैसे हम जो काम कर रहे हैं नॉलेज वाला, तो हम जो नॉलेज के हिसाब से जो डिपेंडेंस थे वेस्ट के ऊपर, वो सारी हट जाएगी। अभी मेन तो नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंस हो रही है ना। तीसरी प्रेडिक्शन क्या है बड़ी? चलिए आपने कहा कि उसी की वजह से है, मैं मान लेता हूं पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा बिकॉज ऑफ ट्रम्प, तीसरी बिग प्रेडिक्शन क्या है? नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आपको क्या दिखाई देता है? योगी बनेगा ना प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी के बाद की बात आप कर रहे हैं ना? नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अभी ट्रेजेक्टरी क्या दिखाई देती है? नहीं, वो नरेंद्र मोदी बीच में भी हो सकता है ना, राष्ट्रपति वगैरह बन जाए। हो सकता है नहीं, आप तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सत्ता वाले तो हम जनता हैं, ये भी हो सकता है वो हो सकता है सकता वाले हैं? आप भी सत्ता वाले हो गए तो फिर तो। होना तो यही चाहिए। अब कई बार वो टाइमलाइन बदल भी जाती है, तो फिर मैं ज्यादा उसके पीछे नहीं भागता। अच्छा ये बताइए फिर मैं कि आप भी चीजें कहते हुए दिमाग लगाते हैं ना कि पॉलिटिकली करेक्ट हूं कि नहीं हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिमाग लगाते हैं या आप ये सब नहीं सोचते? नहीं, मैं महादेव ने मेरे को डायरेक्टली बोला है ना कि तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी नॉलेज जो है उसी मोमेंट में हो और तेरे अंदर ही है। तो तेरे को तू उस मोमेंट में जाना, और तेरे को जो जवाब देने हैं ना, वो अपने आप अंदर से आ जाएंगे। अच्छा एरोस्पेस जब आपने पढ़ाई की, एरोस्पेस का वन पर्टिकुलर प्रिंसिपल और फॉर्मूला दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट विच एक्चुअली कनेक्ट्स द साइंस विद द स्पिरिचुअलिज्म। वन पर्टिकुलर फॉर्मूला तो मेरे को वैसे याद नहीं होंगे, बट एरोडायनेमिक्स का जो वो होता है, एयर फ्लो जो दिखाते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स या मान लो उसको जनरली। एरोडायनेमिक्स मतलब स्ट्रीमलाइनिंग दी मतलब कोई भी फ्लूइड कैसे मूव करता है, हाँ। तो उसके अंदर जब एयर कैसे मूव करती है, उसके फ्लो के अंदर कैसे वर्टेक्स बनते हैं, टर्बुलेंस वगैरह कैसे क्रिएट होती है, उससे प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। मेन वही फंडामेंटल है जिसकी वजह से एरोप्लेन उड़ता है, मतलब उसको ऊपर की ओर लिफ्ट मिलता है। तो ये तो एविएशन वाली बात हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जो आपने पढ़ी है, जिसमें आपने ग्रेविटी पढ़ी होगी, आकाश गंगा पढ़े होंगे और न जाने क्या क्या पढ़ा होगा, वहां पे क्या आप देखते हैं? ये जो कहते हैं कि हर एक आकाश गंगा मतलब हर एक गैलेक्सी का विस्तार होता जा रहा है, एक्सपैंड होती जा रही है, एक पर्टिकुलर ध्वनि आती रहती है ओम की उससे, जिसको साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या पढ़ाई की आपने और क्या सिमिलरिटीज देखी? ओम का तो मैंने बताया ना, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। जैसे ओम वो एक साउंड है जो कि सुनाई नहीं दे सकती, बट यूनिवर्स का बैकग्राउंड है, जैसे आपने बताया। बट क्योंकि एक ही साउंड है, आपने कभी सोचा कि जैसे साउंड है जब वो डिसकंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस में कैसे सुनाई देगा? ई बोल दूं तो एक ही साउंड है वो। ये जो बाबा कह रहे हैं उनका मतलब ये है कि जैसे आपका पंखा मान लीजिए लगातार टक 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 की आवाज करता है तो आपको नींद आ जाएगी, या ट्रेन में अगर आप सो रहे हैं और ट्रेन हल्की हल्की लगातार हिल रही है तो आपको नींद आ जाएगी। लेकिन आप स्थिर खटिया में लेटे हैं, कोई हिला दे, या आप अचानक लेटे हैं और कोई आवाज आ जाए तो उसको डिमार्केट कर सकेंगे आप, इसलिए वो आवाज अलग से पहचान में आती नहीं। लेकिन इसमें कौन सी वो बात है जो आपको लगता है कि यार ये तो कोई भी विद्या जो है वो असल में तो ईश्वर ही है? तो कोई भी फॉर्म ऑफ साइंस, फॉर्म ऑफ एनी डिफरेंट नॉलेज एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू द गॉड। हाँ, जो कि वो सारी साइंस है ना, वो आप उसको उल्टा समझो, सेंटर जो है ना यहाँ पे है, ठीक है। मेरा सारे वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस का जो
है। ठीक है। अब चाहे मैं इस वर्ल्ड के अंदर ज्योमेट्री समझ रहा हूँ, चाहे कुछ और समझ रहा हूँ, चाहे प्लेन बना रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर के जो डेटा जो मिला, मैं उस डेटा को मैंने कैसे प्रोसेस किया, कैसे इमेजिन किया, वहीं से आ रहा है ना। उसके हिसाब से मैं बाहर वाली चीज को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यदि तुमको यहाँ से समझ में आ जाए कि मैं उसकी सेंस कैसे बना रहा हूँ। हाँ। जैसे ये आप बोलते हैं कि जैसे स्पेस के अंदर कि 3D मैपिंग और लाइक जो पर्सपेक्टिव जो सिस्टम होता है राइट कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो एक होराइजन दिखता है, हमको ऐसे अपीयर होता है ना वो डेप्थ, राइट राइट जो कि वो हो कैसे रहा है एक्चुअल में, तो आपको सिर्फ एक फ्लैट इमेज ही दिख रही है। राइट। उस फ्लैट इमेज के अंदर से आपकी आईज जो है, ब्रेन जो है, उस डेटा को एनालाइज करके एक पिक्चर को क्रिएट कर रहा है कि हाँ ये ऐसी डेप्थ है। वो 3D आपका दिमाग बना रहा है। वो 3D आपका दिमाग बना रहा है। तो वैसे ही जब आप उसको समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं तो अंदर की रिफ्लेक्शन ही हैं बाहर। अब बाबा दिसंबर के महीने में, और बाबा जनवरी के महीने में, और बाबा अब जनवरी की समाप्ति में, इन 3 जगहों पे क्या फर्क है आपके अपने पर्सोना में? पर्सोना तो मेरा वैसे ही बदलता रहता है जगह के हिसाब से। अच्छा, 15 दिन पहले आप और 15 दिन बाद आज, हाँ। क्या महसूस करते हैं आप? अंदर से तो सेम ही है। नहीं, बाहर से जहां जाते हैं भीड़ लग जाती है, लोग आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, पैर छूते हैं। पहले भी ऐसे ही था क्या 20 दिन 25 दिन पहले? यही सीखा ना मैंने उसमें भी कि मतलब तुम सीधा स्ट्रेट रहना, लेकिन अब जो जिंदगी जीनी है ना, मतलब पहले ऐसा नहीं था ना? हाँ मतलब पहले जैसे ऊपर भी झुक रहे थे, नीचे भी झुक रहे थे। अभी इस चीज को हैंडल करने के लिए महादेव ने मेरे को यही सूत्र दिया है कि आप तेरी आईज बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ना ऊपर जानी चाहिए ना नीचे जानी चाहिए। अब तू जिंदगी जी, जो जैसा है वैसा ही, ना तेरे को उसका अहंकार करना है कि हाँ मैं नीचे देखूं कोई के पैर छू रहा तो नहीं, ना तेरे को ऐसे ऊपर वो करना है कि हाँ किसी को तू तो ऊपर आशीर्वाद नहीं दोगे आप जो आपके पैर छुएंगे? नहीं वो आशीर्वाद तो अपने आप ही मिल गया ना, मतलब। अपने आप मिलेगा। बट उसमें तुमको वैसा लाइक उस चीज को होने देना और उस चीज का घमंड भी ना होना, तो उसका तो बीच का एक तरीका है ना, यही है कि तुम सीधे उसको देखो कि हाँ। तो अब यहाँ से आगे, एज यू सेड कि मैंने स्ट्रेटेजाइज कुछ नहीं किया, लेकिन अब देखता हूँ तो सारी चीजें इन सिंक लगती हैं। तो यहाँ से आगे इन सिंक क्या दिखाई दे रहा है आपका प्रोजेक्शन, यहाँ से आपकी ट्रेजेक्ट्री? एज यू सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, आर यू गोइंग टू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड? हाँ वो तो श्योर है। कैसे, किस तरह के किंग? मतलब यू विल रूल द एंटायर? रूल का मतलब क्या होता है ना, जो रूल बनाता है, राइट, जो सभ्यता के रूल बनाता है उसको रूलर बोलते हैं कि हाँ इसे ये रूल बना रहा है। बट हमारे यहाँ पे तो जैसे जो रूल है वो सारे के सारे धर्म के हिसाब से आने चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आने चाहिए। तो रूल बनाने के बजाय ये मान लो कि कहीं ना कहीं वो जो रूल ऑलरेडी हैं विधान के, उनको दिखाना कि ऐसे होना चाहिए और ऐसा क्यों होना चाहिए। कितने ईयर्स डाउन द लाइन, कितने दिनों बाद? अब ये तो महादेव ही बताएंगे, मतलब तो आपको सब बता देते हैं, आप हमको क्यों नहीं बता रहे? नहीं मैं आगे की पूछता ही नहीं ना उनसे ज्यादा। तो अभी आपने योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, कहीं आप योगी तो कोई भी योगी, वो योगी आदित्यनाथ हैं, हमने ये समझा, लेकिन कहीं आप अपनी बात तो नहीं कर रहे थे? नहीं मेरे को तो राजा बनना है ना, प्रधानमंत्री तो मंत्री होते हैं। तो राजा का की कोर्ट में पहले मंत्री होते थे, उसमें सेनापति होता था, प्रधानमंत्री होता था, फाइनेंस मिनिस्टर। तो राजा वाली ये पोस्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है? हाँ तो वही तो मैं सोच रहा हूँ, वही तो मैं डिस्कस कर रहा था कि मैं कहा अभी जैसे वो सिस्टम है उसके अंदर तो वो चीज का एग्जिस्टेंस का बहुत ही कम वैल्यू है। अब वो कहानी आगे कैसे जाएगी अब ये महादेव बताएंगे कि अब इसको आगे कैसे लेके जाना है, क्योंकि अभी तो जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से चूज होता है, गवर्नेंस सिस्टम अलग है ना। अभी आपने जब बात की शुरुआत की तो आपने हर्षा का भी जिक्र किया। ये जिक्र भी एक कनेक्शन है, मुझे लगता है यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स। आपको क्या लगता है अभी तक इस महाकुंभ की फाइंडिंग हर्षा और आप हैं क्या? नहीं क्योंकि वो स्टोरी काफी सिमिलर है ना, और मैं उसकी स्टोरी से सपोर्ट ले सकता हूँ, मतलब अपनी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए, कि बेसिकली कि तुम गृहस्थ में या बिना सन्यास के भी तुम एक तो साधना कर सकते हो, पहली चीज, ठीक है। हाँ तुम किसी गुरु के साथ जाके वैसे भी गाइडेंस ले सकते हो, और जरूरी नहीं है कि तुमने टीका लगाया हो, सब लगाया तो तुम सन्यासी हो, तुम नॉर्मल इंसान भी लगा सकता है। ये वाला वो एंगल बहुत सही है उसका। नहीं लेकिन एक बात बताइए कि वो लोग जो बचपन से जिन्होंने तपस्या की, 8-8 10-10 साल में गृह त्यागी हो गए, पिंडदान कर दिया घर का, गुरु के पास चले गए, दीक्षा लिया, वो जो पूरा विधान होता है उसको फॉलो किया, विधान फॉलो करने के बाद गुरु के आदेश के हिसाब से रहे और आगे बढ़ रहे हैं। आज ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों साधु यहाँ पर हैं।
उनकी चर्चा उतनी नहीं, आपकी और हर्षा की चर्चा इतनी होना, क्या ये साधु समाज के साथ न्याय है? तो मैं भी तो एनलाइटन नहीं हूँ यार, मतलब उनको होना, मतलब यदि उनको ऐसा लग रहा है कि इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है, इसकी कम हो रही है, तो वो समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं तो सत्य की बात कर रहा हूँ, तो उनको खुश होना चाहिए कि यार ये सत्य को और आगे फैला रहा है। तो ऐसा होते देखा क्या आपने, जब आपने सत्य की बात की वहां, तो जहां आप रह रहे थे वहां से आपको नमस्कार कर दिया गया? नहीं नहीं, वहां पे ऐसे नहीं था, लेकिन मुझे मिले हैं ना ऐसे ऐसे लोग। एक बाबा थे, तो वो तो पूरा बता रहे थे कि वो उनको भी समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है। नहीं नहीं, जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि आप एरोस्पेस की आपने पढ़ाई की, मान लीजिए यू आर वर्किंग समवेयर, ऑल ऑफ अ सडन कोई एक साधु वहां पहुंचता है आपकी दुनिया में, और वो कहता है कि अब एरोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स मैं समझाऊंगा कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अब आप सब नहीं, अब मेरी बात सुनिए आप, या उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि इतनी पढ़ाई लिखाई या इतनी व्यवस्था में रह के जो जिस 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 प्रोटोकॉल के तहत आना चाहिए वो मैं आया हूं, ये अचानक आके मुझको ये बताने लगे? सिमिलरली उनको ये लग रहा होगा कि आप आके साधुओं की दुनिया में घुसपैठ कर गए। नहीं नहीं यार, ऐसे साधुओं की दुनिया में घुसपैठ क्या होती है, वो तो सीख सकते हैं ना, मतलब। घुसपैठ क्या है? अब वो तुम उसको कंपैरिजन कंपटीशन देख रहे हो, तो बहुत ही अलग चीज होगी ना वो तो फिर वो नेचर ही नहीं होगा, यदि किसी को सही में स्पिरिचुअल चीजें सीखनी है तो। अच्छा, आज की दुनिया जो ये रील की दुनिया है, इंस्टा की दुनिया है, फेसबुक की, ट्विटर की दुनिया है, आपको मच्छर काफी काट रहे हैं। हाँ, ये गंगा जी थोड़ा सा। तो क्या ये आज की जो दुनिया है, और आज आध्यात्मिकता के मायने, ये जो आप हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि यार अब खत्म करो ना शायद आपके। नहीं, ये जो इंस्टा ट्विटर और फेसबुक की ये जो दुनिया है, और साथ में आध्यात्मिकता की जो हमारी परंपरा है, क्या ये डू दे जेल well together or they are different as oil and water and they cannot mix? फेसबुक इंस्टाग्राम No, the mentality, the psyche, इसमें जिसमें 5-5 सेकंड में आप रील ऐसे कर देते हैं, जिसमें आप इधर से उधर जाते हैं, जिसमें ठहराव नहीं है, जिसमें एक अशांति है अंदर, ये दिखा दें, और दुनिया की तालियां ज्यादा महत्व रखती हैं बजाय अंदर उतरने के, किसने कितने लाइक किए, कितना सब्सक्राइब किया, नहीं किया। तो क्या इसमें विरोधाभास या एक ही चीज है? नहीं, सही समझा आपने, वो बिल्कुल उल्टा है स्पिरिचुअलिटी का। जैसे स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि बंधनों से या माया से आप डिटैच हो, तो यहाँ पे तो आपको ज्यादा एडिक्ट किया जा रहा है उससे, कि आपके जो मन की जो प्रवृत्तियां हैं उनका यूज किया जा रहा है कि आपको बार बार वो चीज कराई जाए। एडिक्शन मतलब यही है ना, जैसे सिगरेट का एडिक्शन होता है कि एक बार तुमको आदत पड़ गई, अब तुमको बार बार मारनी पड़ेगी वो चीज। तो यहाँ पे तो वही किया जा रहा है, वैराग्य के बजाय कि हाँ उसको किसी चीज से कोई महत्व नहीं है, तुमको जानबूझ के वो अटेंशन का कैसे कैसे कैप्चर किया जा सकता है। तो आप इन दिनों बड़े देखे जा रहे हैं उन्हीं प्लेटफॉर्म्स में, आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो वो देखते हैं और जो बनाते हैं, जो डालते हैं, जो लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए बड़े बेकरार रहते हैं? नहीं, मैं तो क्या कहना चाहूंगा, मैं तो कितने टाइम तक जैसे इतना सारा कंटेंट डाला बिना लाइक और उसके, फिर भी डालता गया अपने कर्म के हिसाब से। तो एक्चुअली में तो वही होना चाहिए कि हाँ तू उस यूज करो कि हाँ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को बढ़िया तरीके से पहुंचाया जा सकता है लोगों से, बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, बट वो टाइम पास वाली ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन रहेगी तो फिर ज्यादा फायदा नहीं है। तो आप कह रहे हैं इस्तेमाल करो उसका, उससे इस्तेमाल हो मत। हाँ, हाँ? जो कि अभी जैसे कितना इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारे लोगों को वैसे ऊपर उठा रहा हूँ ना, जो ही उनका सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे साइंस वाले लोग हैं, वो अद्वैत को कैसे डिस्कस कर रहे हैं, फिलोसफी को कैसे डिस्कस कर रहे हैं, यंग लोगों को ना। तो अभी यही करेगा ना आगे इन सबको बेसिकली। तो आप अगर ऐसे आप बढ़ा देते हैं, तो मैं तो बड़ा दरिद्र ब्राह्मण हूँ इस मामले में, विपन्न ब्राह्मण हूँ सोशल मीडिया फॉलोअर्स के मामले में। तो अगर ऐसा है तो आपका ये प्रेडिक्शन और आपकी ऊर्जा उधर दिख जानी चाहिए मुझको कुछ दिनों में। तो बोलते ही दिख जाएगी। बोलते ही दिख जाएगी। हाँ? उठाना आपको सोशल मीडिया बनाना आपको। कौन से वाला सोशल मीडिया आपका, इंस्टाग्राम की? मैं ट्विटर पे तो फिर भी मेरी थोड़ी बहुत मौजूदगी है, इंस्टाग्राम में तो एकदम ही नहीं के जैसी मौजूदगी है, लेकिन हूँ वहाँ पे, और लगभग उसी भाव से हूँ कि जब जो सही लगे वो डालो, वरना इसमें आसक्त मत हो। लेकिन उसमें आलम यह है कि इसकी वजह से एल्गोरिदम ने नमस्ते किया हुआ है। वो एल्गोरिथम ने तो मेरे को कब से नमस्ते किया हुआ था, वो तो देखो ऐसे ही हिट हो गया कुछ तो चक्कर, एल्गोरिथम की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। क्योंकि वो वैसे रीच ही नहीं हुआ वो। मैंने प्रैक्टिकल में फिजिकल में उस चीज को कर दिया, तो वहाँ पे करने की वो उल्टा हो गया ना। अरे तो आप तो एट विल अपना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हमारे जैसे जन सामान्य के लिए क्या करने वाले हैं आप ये बताइए। और आप कर देंगे तो लोगों को दिख भी जाएगा कि देखो इसका वाकई हो गया। नहीं हो जाएगा आपका, हो जाएगा। अभी आपने छोटी सी चीज है, मैं तो लोगों से वैसे ही पूछता हूँ ना कि तुमको क्या चाहिए, देवी से तो पूछ रहा आपको क्या चाहिए बताओ, तो आपको क्या फॉलोअर्स चाहिए, तो वो मैं बना दूंगा ना वो सबका। ये छोटी छोटी चीजें हैं। नहीं, लेकिन दुनिया को तो यही दिखाई देता है ना कि कोई सड़क पे था, उसके पास गाड़ी आ गई, किसी के पास खाने के लिए नहीं था, जिसके पास 56 भोग हैं,
लोग तो इसी तरीके से मेजर करते हैं, दुनिया का तराजू ही यही है, तो क्या कीजिएगा। अब मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, कोई एक बड़ा प्रेडिक्शन आप बताइए आगे आने वाले दिनों में। प्रेडिक्शन कर दिया तो अपने बारे में अब मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ ना। आपके बारे में फॉर्म देखनी पड़ेगी ना आपकी, फॉर्म ना, मतलब जैसे जैसे फॉर्म नहीं, जैसे आपका ये जो फॉर्म ऐसे डेवलप है, जैसे हाथ देखना भी तो फॉर्म देखना ही है ना। अच्छा, फॉर्म देखना, मतलब बेसिकली एक पैटर्न को तुम देख के एनालाइज कर रहे हो, राइट। तो ये भी एक पैटर्न है। अच्छा, तो उसमें देख के तुम देख सकते हो कि हाँ इस बंदे का हाँ, आपकी आंखें सक्रिय हो रही हैं और पेनिट्रेटिंग सी आंखें हो रही हैं अभी, तो ये नहीं लग रहा है कि आप पैटर्न देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है यू आर सीइंग थ्रू मी। हाँ तो वही होता है ना, आप डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को, लेकिन अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। जाओगे ना आप तो एडिटर एडिटर बनोगे बढ़िया। अच्छा, और इसमें वो तो मैं क्या बताऊं, मतलब आपका डायरेक्शन तो सही है, कुछ कुछ मुझे जहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इंटेंसिटी और बढ़ानी है अपनी। आपकी फेमिनिन साइड सही है, थोड़ी मैस्कुलिन साइड को भी डेवलप करो। मतलब आप शिव और शक्ति वाला कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। हाँ कि शिव जी को और बलिष्ठ किए जाने की आवश्यकता है। हाँ माता पार्वती ठीक है। हाँ। नहीं एक्चुअली में उल्टा है वो। मतलब वैसे देखा जाए ना तो शिव जो होते हैं वो वैरागी होते हैं, मतलब वो गिविंग वाले होते हैं, एक्सेप्टिंग वाले ज्यादा होते हैं। बट जो शक्ति जो होती है वो पावरफुल होती है, मतलब वो इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ ये ऐसे क्यों नहीं होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा। तो वो वाली चीज को डेवलप करना आपको कि हाँ अब जैसे ऊपर जाओगे तो कहीं ना कहीं एक हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। तो किसी लीडर का वही है कि वो कितने हार्ड डिसीजन भी ले सकता है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, उसमें डिटैच या उसमें फंस के नहीं, उतना फिर वो समाज के अंदर ऊपर जाता है। क्योंकि समाज के अंदर तो अब यदि तुम पूरा ही भगवान के लेवल पे जाने जाते हो, इसका मतलब तुमको सारे ही हार्ड डिसीजन अपने लेने पड़ते हैं, मतलब खुद के खुद। तो अब वो तुम राजा बनना चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, उसके हिसाब से है। तो क्या एक जो आदमी जो चाहता है कि वो अपने कर्मों को ढंग से निर्वाह करे, उसका वो हार्ड हुए बगैर, कहते हैं वो जो कहा जाता है कि यू रिक्वायर पावर, यू नीड पावर ओनली टू डू हार्म, बट इफ यू वांट टू विन ओवर द वर्ल्ड लव इज इनफ। तो क्या वो हकीकत नहीं है क्या? नहीं लव इज एनफ नो, बट अपना सेल्फ लव भी तो रखोगे ना। लव में लोग ये भूल ही जाते हैं जनरली कि उसमें से वो बाहर की डायरेक्शन में भी है बट वो इंटरनल डायरेक्शन में भी है। अपने आप को प्यार नहीं करोगे क्या? तो अपने आप को जब प्यार करोगे तो प्रोटेक्शन भी तो करनी पड़ेगी ना उसकी। मान लो कोई लेकिन हमारा समाज तो सेलिब्रेट करता है कि उन्होंने जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर दिया, या दिलीप जिन्होंने अपने आप को शेर के सामने प्रस्तुत कर दिया कि गाय को छोड़ दो, तो फिर वहां पे कहां पे आप ये कहेंगे कि यहाँ सेल्फ लव देखना है या यहाँ सामने वाले का करना है देखना है? नहीं हम तो राम को मानते हैं ना, राम ने भी तो युद्ध किया ना। फिर छोड़ देता हूँ सीता को ऐसे ही। दिलीप भी तो उन्हीं के वंशज थे। ऐसे सेक्रीफाइस कर देता कि हाँ चलो ठीक है जाने दो, क्यों गया युद्ध किया, इतना सब कुछ किया। तो जब आप यहाँ आए तो उसके पहले महाकुंभ के बारे में, महाकुंभ की स्थितियों परिस्थितियों के बारे में खूब पढ़ लिख के आए होंगे आप, देखा होगा आपने, क्योंकि मैं देखता हूँ आपका अध्ययन ठीक है चीजों में। हाँ एक बार अखबार के अंदर इन्होंने डाला था ना ये कुछ तो बुकलेट बना के, एक एक पेज के ऊपर एक एक वो था महाकुंभ के बारे में। तो मैंने उसको ऐसे कट करके उसके एक बुक बना के यहाँ मैं इसको पूरा पढ़ के, वहाँ पे भी एक बाजा बाबा जैसे काशी में उन्होंने ही बताया था कि हाँ ये कर, वो गाइड कर रहे थे ना वो भी मतलब बहुत बड़े इंसान है ना। मैंने तो बहुत लोगों को नाम भी दिए हुए ना, जैसे काशी में लोग मिले थे वो मेरे से पूछ रहे थे कि काशी में जैसे बहुत सारे देवी देवता उतरे हुए, आप मिले हो क्या किसी से? मगर मैं तो उन्हीं के साथ घूमता रहता हूँ सारे दिन। तो आपको दिखाई देते हैं वो? नहीं मतलब जैसे आप इंसान के अंदर वो कौन सी फॉर्म है वो जनरली वैसे नहीं दिखाई देगी वो एनर्जी, बट आपको यदि है मतलब परसेप्शन ज्यादा अच्छा तो आपको समझ में आ जाएगा ये नॉर्मल इंसान लग रहा है बट एक्चुअली में इसके अंदर ये वाली ऊर्जा है। आपने बीच में एडिक्शन का भी जिक्र किया था कि एडिक्शन हो जाता है इंस्टाग्राम और इस सब का, आप खुद क्यों एडिक्शन के चंगुल में हैं? आप कभी सिगरेट पी रहे होते हैं, कभी शायद बूटी का भी जिक्र होता है आपके बारे में, वो तो आप जाने वो है कि नहीं, लेकिन क्यों है आपको एडिक्शन क्यों है? जब आप वैराग्य की बात करते हैं, व्हाई आर यू एडिक्टेड देन? नहीं एक लेवल पे तो वो एडिक्शन आप उसको देखो ना, रिपीटिशन है किसी चीज का, वो नीड के अंदर उसका रिपीटिशन कराना वो एडिक्शन है। तो एक लेवल पे तो सबका ही होता है, जैसे स्लीप से रिपीटिशन, बार बार क्यों सोना पड़ता है। एडिक्शन ही तो इन अ वे कि फूड भी एडिक्शन है, वो तो हाँ, एक तरीके से सांस भी एडिक्शन है फॉर दैट मैटर। नहीं लेकिन ये नहीं स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ये भी बोला गया है
कि तुम अपनी सांस को भी छोड़ दो, क्योंकि वो एक्चुअल में इस चीज को मानते हैं कि सांस भी एडिक्शन है। तुम फल को भी छोड़ दो, खाने को भी छोड़ दो। तो आप इंस्टा वालों को कह रहे हैं कि भाई इसको एडिक्शन के तौर पे मत लो, तो आप सिगरेट और इससे दूर नहीं रहेंगे, तो आपको कैसे फिर माना जाएगा कि आप? नहीं, वो तो दूर रहने को टाइम आएगा तो वो अपने आप ही छूट जाएगा, वो देखना आप। अभी जैसे अभी रूप बदल रहे हैं ना, वो धीरे धीरे और रूप बदल जाएंगे। तो महाकुंभ और इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, जो क्या दिखाई दे रहा है आपको? महाकुंभ के बाद तो स्ट्रक्चरिंग करेंगे पूरी हर चीज की, माइन्यूटली हर एक जो चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसका डिटेल मैप। जैसे मैंने एक बार ये ऐसे विजुअलाइजेशन किया था ना कि तुम हर एक विलेज का भी पूरा एनर्जी के हिसाब से बना सकते हो कि उसकी ज्योग्राफी कैसे है, तो उसका पूरा प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, घर कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे किस टाइप की खेती होनी चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट में लाइक वो घर का आर्किटेक्चर भी किस टाइप का होना चाहिए। प्रैक्टिकल है वो? हाँ, वो मैंने माइंड में मैंने बहुत सारी चीजें करी है ना। ये जब मैं ऋषिकेश में था तो बहुत करता था, जैसे पूरा माइंड के अंदर ये वर्ल्ड का मैप बना के कि हाँ अच्छा ये कंट्री ऐसे 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 कलर कोड करके अच्छा इसको ऐसे हिलाएंगे, ये ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये जो कहा जाता है कि मेष राशि गते जीवे, मकरे चंद्र भास्करौ, अमावस्या तदा योगः, कुंभाख्य तीर्थ नायके, तो ये महाकुंभ के संदर्भ में ही है, ये इसका मतलब क्या है? तीर्थराज इसका एग्जैक्ट मतलब तो नहीं पता मेरे को, उसको आप साउंड फिर से बताओगे तो वो साउंड के हिसाब से बता दूंगा मैं आपको। मेष राशि गते जीवे, मेष राशि गति जीवे, मेष राशि मकरे चंद्र भास्करौ, जीव की गति होती है, सही है। अच्छा वो जो को बता रहे एस्ट्रोलॉजी बता रहे उसकी, मकरे चंद्र भास्करौ, चंद्र भास्कर, अमावस्या तदा योगः, सूर्य और चंद्रमा मकर के अंदर, अमावस्या अमावस्या तदा योगः, तदा कुंभाख्य तीर्थ नायके, कुंभक ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। हाँ, ये तो उसका वो बताया हुआ ना, टाइम बताया हुआ है एग्जैक्टली कि इस ऐसे ऐसे लोकेशन में होगा चंद्र। तो यहाँ जीवे का मतलब क्या है? जीवे, जीवे, मेष राशि गते जीवे, इसमें जीव 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 जीव, जीव मतलब जीव, वही होना चाहिए, जीव तो वही होता है। और मकरे चंद्र भास्करो, मकरे चंद्र भास्कर, मकरे तो मकर है ना, चंद्र भास्कर सूर्य है, तो वो उस राशि में सूर्य और चंद्र हो। अमावस्या तदा योगः, अमावस्या तदा योगा, तदा क्या होता है? तदा यदा। तो बहरहाल ये जो मैंने इसका अर्थ पढ़ा था वो ये है कि जब जीव मतलब इसको बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति जब हाँ जीव बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति जब मेष में हो और सूर्य और चंद्रमा मकर में हो तो ये अमावस्या वाली स्थिति बनती है, और यही वो मुख्य घड़ी है जिसको महाकुंभ कुंभ की संज्ञा दी जाती है। ये वो घड़ी है, मतलब मौनी अमावस्या में वो समय आएगा। ऑलमोस्ट बता ही दिया था वो, जीव वाला मेरे को पता नहीं था कि बृहस्पति को बोलते हैं भाई, बाकी भास्कर जैसे पता था ये सब। अब वो भी समझ में आ गया था कि हाँ ये उसका ये बता रहा है। तो आप संस्कृत भी अध्ययन करते हैं? जैसे स्ट्रक्चर तो मैंने पढ़ी हुई है ना, स्कूल में ही पढ़ी हुई है। अभी भी मैंने उसका मेन तो समझ में आता है मेरे को कि वो काम कैसे करती है और वो व्याकरण कंपोज कैसे की है। बट कई बार जैसे वर्ड मीनिंग के अंदर तो जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि यन मंगलानाम चसु मंगलायते पुनः पुनर्मंगल मस्तु संततम, यन मंगलानाम चसु मंगलायते पुनः पुनर्मंगल मस्तु संततम, यन मंगलाया हूँ, यन मंगलानाम चसु मंगलायते चसु वहाँ मंगलेते पुनः पुनर्मंगल मस्तु संततम, बार बार मंगल होगा वहाँ पे, जस्तु संततम। तो ये ठीक है कि जिस्ट पकड़ने के हिसाब से आप पुनः पुनर से आप बार बार होगा, ये आप ठीक पकड़ रहे हैं। यन मंगलानाम वो मंगल की वो भी जो उसकी वो है ना, उससे भी समझते हो ना तुम, जैसे वो राम रामेण रामेति वैसे थे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। नहीं हम तो वैसे धातु याद कर रहा था, हमने वो शब्द रूप अच्छा, रामा रामो रामा रामम राम, वो वाला तो मंगलाए थे जैसे आप बोले थे ना, तो उससे भी समझ में आता है कि अच्छा इसकी किसके बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल के बाद परस्यू किया संस्कृत या नहीं है? अभी कर रहा हूँ ना थोड़ा। अच्छा, अभी जैसे वो भी आपके आने वाले दिनों के उसमें स्कीम ऑफ थिंग्स में है। वो आप अभी देखोगे ना, अभी तो पूरा जैसे उसका स्ट्रक्चर तो सिद्धांत तो मैंने बता दिया है। तो क्या अब IIT बाबा जो कुंभ की फाइंडिंग है हर्षा के साथ, हर्षा बड़ी फाइंडिंग है कि आप बड़ी फाइंडिंग है? नहीं मैं तो देवी को ऊपर रखता हूँ ना, उसको ही ऊपर रखो। वैसे दुनिया किसको ऊपर रख रही? दुनिया का दुनिया बताएगी ना। आप तो दुनिया को भी देख लेते हैं। नहीं जो तुम दूसरों को ऊपर रखते हो ना, तब तुम ऊपर रखे जाते हो बाद में।
तो आपको और हर्षा को ऊपर रखा जा रहा है बाकी लोगों की तरफ से, या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? उससे इतना फर्क नहीं पड़ता मेरे को ना। मतलब आप यदि सब चले भी जाओगे तो भी मैं एक्चुअली में बैठ के यही करूंगा, वही लाइव करूंगा जो मैं पहले कर रहा था। तो अब ये बताइए कि आप क्या, आईआईटी बाबा इज नाउ गोइंग टू बिकम अ कल्ट, इज ऑलरेडी अ कल्ट? नहीं, मैं तो सिर्फ ज्ञान के ऊपर फोकस कर रहा हूँ ना, कि लोगों को ज्ञान में, तो उसको लोगों को एम्पावर करने में, मतलब मेरे को एम्पावर होने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आप आईआईटी करो, आप ये सब पढ़ाई करो, उसके बाद आप सब छोड़ भाग के और जाके संन्यास ले लो, हैं? दुनिया से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, ये लोग तो ये कहेंगे आपसे, फिर क्या करेंगे आप? अब तुम क्या मतलब आधा ज्ञान कैसे लोगे? अब तुम जैसे लोग इस चीज को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस गेम की एजम्पशंस बना के रखी हुई है कि इस गेम के अंदर क्या करना था और कैसे जीना है। नहीं तो ये बताइए ना कि भाई गृहस्थ हुआ, उस मतलब पहले विद्याश्रम, हुआ, ये सब किसने बताया आपको? तो ये वेदों ने बताया ना, जिन वेदों के हिसाब से आप चल रहे हैं। नहीं, वो वही वो पूछ रहा था ना आपसे। तो वो सब चीजें भी तो पढ़ोगे ना, जिन वेदों ने। मतलब आप सीधे स्किप करके, आपने 2 जगह स्किप की और आप सीधे वानप्रस्थ की तरफ या उधर चले जा रहे हैं ना? हाँ, मतलब बोल भी सकते हो। तो ये स्किप कर देंगे आप, तो प्रोसेस से नहीं जा रहे हैं ना आप? प्रोसेस से वापस भी तो जा सकते हैं ना। जैसे महादेव ने तो महादेव बनने के बाद शादी की तो थी। यू टर्न करेंगे मतलब आप आगे जाके? यू टर्न नहीं बोलेंगे ना उसको, पूर्णता बोलते हैं उसको फिर। अच्छा, कि तुम बेसिकली लाइफ के अंदर कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो बिना डिटैचमेंट के तुम कर पाओ, इंक्लूडिंग। एक राजनीतिज्ञ हैं हमारे यहाँ जो ये भी कह देते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, फिर ये भी कह देते हैं कि मैं जाऊंगा। तो लोग वो समझ ही नहीं पाते कई बार कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं लोग समझ ही ना पाए लोग? ओपनली ऐसा करता हूँ ना मैं तो ओपनली झूठ भी बोलता हूँ। मैं कल को पलट भी जाऊँ किसी भी चीज को जो आपको बोला है। तो आप पलट भी सकते हो? मैं तो अपने महादेव के हिसाब से चलता हूँ ना। देखो काम होना चाहिए ना। अब तुम क्या बोल के क्या हो रहा है तो उसको तुम सिर्फ वो कॉज एंड इफेक्ट की तरह देखते जाओ, तब तुम फंसते नहीं हो नॉलेज के अंदर कि यार मेरे को ये चीज नहीं बताती, ऐसे नहीं बताती। ठीक है, जैसे बताती उस टाइम में बताया, अब उसके हिसाब से नेक्स्ट में तो चेंज हो जाओ। तो प्राण जाए पर बचन न जाएगा, क्या होगा फिर? डेली ये सब नहीं चलता ना इस युग के अंदर। इस युग के अंदर पूरा वो चलता है ना कि अब तुमको बेसिकली अपने शब्द से भी डिटैचमेंट हो गई है। अपना जो शब्द है उससे भी डिटैचमेंट हो गया कि तुम इस मोमेंट में जो बोल रहे हो अगले मोमेंट में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या तुम वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम हर एक मोमेंट को उसी मोमेंट पे छोड़ दे रहे हो। एक बार गांधी जी से बात पूछी गई थी कि आपने पहले तो ये कहा था, एक प्रेस वाले ने पूछा आप आज ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था जो मैं लास्ट में कहा करूं उसी को सही माना करो। हाँ, मतलब जो अभी मैं हूँ उसको तो सत्य मानोगे ना। जैसे पहले मान लो मैं कुछ था उसके तो ये जो आप आज कह रहे हैं इसकी एक्सपायरी डेट कब की है, मतलब कब तक ये सच है, उसके बाद ये ये नेक्स्ट इंटरव्यू में पता चलेगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में पता चलेगा। बड़ा आनंद हुआ, मतलब ये बात अपनी जगह है कि किन चीजों को कहा जाता है और किन चीजों को थोथा समझ के उड़ा दिया जाता है, लेकिन आपके साथ बात करने में मजा आया, और वो भी गंगा जी की गोद में। सही हो रहा है, आपके साथ ही मजा रहे हैं। हाँ? और इंटरव्यू भी करेंगे, आप भी बढ़िया हो। आपको अपने दे तो दिया ही कि आपके फॉलोअर बढ़ाने हैं अब। अब देख लीजिए, अब नहीं कहीं वही तो नहीं है जो आपने कहा कि जिसको मैं ओन नहीं करूंगा। ऐसा भी किया ना बहुत बार। एक बार मैंने स्टार्टिंग में मैंने रियलाइज किया, तो बाद में मैंने ये भी रियलाइज किया कि मैं दी हुई चीज को वापस भी ले सकता हूँ। अच्छा, ये शक्ति भी ना कि किसी को मान लो कोई वरदान दे दिया तो उस वरदान को तुम वापस भी दे सकते हो। अच्छा, उस टाइम को रिवर्स करना है बेसिकली। आपने काल पूछा था ना वो, हाँ, तो वो टाइम को रिवर्स करके हो जाता है। हाँ, कि तुम उसको वापस से स्टेट जीरो में पहुंचा दो। हाँ, कि तेरे साथ हुआ ही नहीं है ये। वो तो आप वो मतलब वोटर को शायद बता रहे हो, राइट टू रिकॉल कह रहे हो क्या आप? हाँ, वैसे वाली चीज। राइट टू रिकॉल। तो मतलब जिसको दे दिया वो भी हमेशा इनसिक्योरिटी में रहे कि न जाने कब ले लेगा वापस, है? हाँ, मतलब चूंकि भाई पावर तो मेरे पास ही होगी ना पूरी। हाँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, एक बार फिर से हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।